देर रात कल देखा गया कि मनी मिराज को अचानक से यूपी पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, क्या कहिएगा इसके बारे में? देखिए, दो तीन बातें सभी को समझना जो बहुत ज़रूरी है इस केस में। मनी महाराज के बहुत सारे लोग, जो हिंदू संगठन के कुछ लोग हैं, वो ये मैंने कुछ लोग, हालांकि अधिकतर हिंदुओं का भी सपोर्ट रहा है, लेकिन इस केस में शुरुआती दौर में मेरा यही स्पष्ट तरीका था कि मनी महाराज को हमने केस लेने से इनकार किया था। और मैंने कहा था कि ये जो केस है, आप लोग आपसी बैठ के समझौता करके मेल मिलाप से, और मेरे बात पे रहते हुए उसने, और बनू द ग्रेट से भी हमारी भी बात हुई थी। हमको भी बोली कि सर हमारे वकील साहब आपसे बात कर लेंगे। हमने कहा बैठ के ये करो, चूँकि ये रेप का कोई मामला तो है नहीं, सभी लोग जानते हैं। देखिए, कागज़ में कुछ लिख दीजिए, हृदय पर हाथ रखकर जब आप देखेंगे ना, तो सभी को हकीकत बात पता है। पब्लिक सब कुछ जानती है, वो बेवकूफ़ नहीं है। वो सभी लोगों को पता है कि 3 साल तक आप किसी के साथ कहिएगा कि हमको अपहरण करके हमारे साथ दुष्कर्म किया, आज के डेट में व्यवहारिक तौर पर ये संभव नहीं है। एक साथ फिल्म में काम कर रहे हैं, एक साथ आप शूटिंग पर जा रहे हैं, कैसे आप कहिएगा कि आपको ज़बरदस्ती कोई करेगा? और अगर जो लड़की आज के डेट में इतना मीडिया को खड़ा कर सकती है, तो वो इतनी बोल्ड और इतनी बहादुर लड़की कहीं भी वो केस कर सकती थी। तो आजकल का एक नया फैशन चला है कि लड़का लड़की से प्यार करो, रिलेशन में रहो, और लड़का से जब झगड़ा हो जाए तो उसको रेप केस में फंसा के उसको जेल भेज दो। ये फैशन चला है भोजपुरी में नया नया। अभी रोशन रोही के भी मामले में यही चीज़ें हुई थी। निकला मशक्क़त करके तो लोग एक पैटर्न सीख लिए हैं, और इसमें भी वही चीज़ को पैटर्न पर ये काम चल रहा है। अब सवाल ये है कि इसमें उस बात का है कि मनी महाराज शुरुआती दौर में क्या किया, लेकिन अभी के दौर में वो जो कुछ गाना बनाया, वो बहुत ही अच्छे से सलीके से वो केस चला भी, मैंने वो गाना चला भी, व्यूज़ भी 500 मिलियन के, बहुत मायने रखता है, बहुत सारी चीज़ें हुआ। खैर, उस पर नहीं आना है। इस केस में ज़रा देखिए कि क्या क्या है। एफआईआर होता है, लड़की रह रही है दिल्ली में अस्थायी रूप से, मूल निवासी है भागलपुर की, बिहार में। लड़का है मुजफ्फरपुर का, शादी के बाद कहाँ मुजफ्फरपुर में ही, अपने गांव में ही वो मनी महाराज रह रहा है। तो केस कहाँ होना चाहिए? या तो दिल्ली, नहीं तो बिहार, आखिर गाजियाबाद में क्यों? एक ये तो वो बहुत ही सातिराना तरीके से लोगों को समझिए, बहुत ही बुद्धि लगा कर कि भाई उत्तर प्रदेश में हिंदू संगठन को ही सेलेक्ट किए, क्योंकि दिल्ली पुलिस डंडा मार के ऐसे लोगों को भगाती है। दिल्ली पुलिस फर्जी केस में उस अपने साख को नहीं गिराती है, उसको पता है, चूँकि वो सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में तुरंत हल्ला होता है। यहाँ वो देखिए कि हम क्या कर सकते हैं। तो थोड़ा सा नज़दीक में जो दिल्ली के बगल में है गाजियाबाद में, हिंदू संगठन का वहाँ तालमेल था। जैसा जैसा जो धारा के वो लगा दिया, बिना जांच पड़ताल और बिना पूरी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के, डायरेक्ट बिना वारंट के दबाव में पुलिस मैनेज करके वो यहाँ तक भेजवा दी, गिरफ्तार करवा दी। यहाँ तो गिरफ्तार हो गया, तब रात में ही ट्रांजिट रिमांड लेके आए तो जज साहब फाइल फेंक दिए, बोले कि कोई कागज़ ही नहीं है तुम्हारा, कैसे तुम इसको गिरफ्तार कर लिया? तब पुलिस यूपी पुलिस के हाथ पांव फूलने लगे। अब आनन फानन में इधर उधर से देखिए कहाँ कहाँ अनियमितता बरती गई है। इसमें जब कभी भी बाहर से, अदर स्टेट से जब अपने स्टेट में कोई पुलिस आएगा, तो नियम यह है कि वहाँ के बड़े पदाधिकारी के अनुशंसा पर आएगा आयु, या कोर्ट से वारंट लेके आएगा, वारंट के ही, और वारंट भी होगा तो भी बड़े पदाधिकारी के अनुशंसा पर ही आता है। एक चीज़ यह है। दूसरी बात है कि यहाँ आने के बाद लोकल थाना को लेकर, जैसे बेऊर में पकड़ाया, बेऊर के जुरिडिक्शन में, तो बेऊर थाना को लेगा और तब उसके घर पर जाएगा। यहाँ क्या हुआ कि डायरेक्ट पुलिस आई, मोबाइल से ट्रैक करके उसको, वहाँ से गाड़ी से जा रहा था, वहाँ से पकड़ ली, और बाद में उसको पता ही नहीं चला कि भाई कहाँ लेके जाना है, तो गर्दनी बाग में आ गया। और गर्दनी बाग की पुलिस को हमने ऑब्जेक्शन किया, वो बहुत बारीकी से देखे, लेकिन लोकेशन को लेके थोड़ा बहुत बोले कि चलिए सर, पुलिस और वकालत में इतना चलता है, अब गिरफ्तार हो गया तो हम क्या कर सकते हैं। बिहार पुलिस की यहाँ कोई गलती नहीं है, लेकिन वो नियम का ताक पे रखा। उसके बाद क्या हुआ कि आप समझिए, कभी भी जाते हैं तो पहले थाना पर आवेदन दी जाती है, थाना नहीं लेता है तो एसपी के यहाँ हम लोग देते हैं, एसपी नहीं लेते हैं तब कोर्ट में जाते हैं। यहाँ क्या हुआ, बनू द ग्रेट के मामले में आप आवेदन में ही पढ़िए, एफआईआर हो रहा है, एसपी का आवेदन दे रहा है, यानी किस लेवल का मैनेजमेंट है कि डायरेक्ट एसपी से उसका कंसल्ट है। भाई आपको दरोगा को वैल्यू नहीं की, वो एसएचओ को, इसीलिए डायरेक्ट एसपी को दिया, और एसपी के निर्देश पे एफआईआर हुआ। तो ये पूरा मैनेजमेंट का खेल है, एक निर्दोष का एक। तो देखिए, अब तो जो तमाम तरह का चीज़ हो गया, प्रक्रिया में आने के लिए अब तो कोर्ट में जाइएगा, कोर्ट में तमाम तरह का चीज़ को कहना है। उसके पास तो एक लड़की है, बहुत सुंदर एक हथियार है कि जो बस लड़का के ऊपर रेप केस कर लगा दो, फंस जाओ। तो कोई भी लड़का देखिए, अभी आपको हिंदू कार्ड खेलगी कि हिंदू है, लोगों को लगा भी कि हिंदू है, समर्थन इसको मिलना चाहिए, लेकिन एक चीज़ आप हमको बताइए,
बहुत सारे हिंदू संगठन के भाई, हम लोग भी हिंदू हैं, हम लोग भी देख रहे हैं। नाम में ही है शिवनंदन ही नाम है मेरा, भगवानी के नाम से शुरू होता है। इतनी धार्मिक प्रवृत्ति के हमारी परिवेश रही है। लेकिन यहाँ पर हिंदुत्व की बात है। हिंदू का पहला धर्म है कि सच्चाई का साथ दो, गलत का विरोध करो। अगर हिंदू ही गलत कर रहा है तो पहला धर्म का मार्ग पर यदि सच्चा हिंदू होगा तो ये कहता है कि आप सच्चाई का साथ दीजिए, गलत का नहीं। हमने सच्चाई का साथ दिया डंके की चोट पर। मैं कह रहा हूँ कि पहला दिन मैंने कहा, और मैंने ही कहा है कि तुम कहो कि तुम्हारे साथ लिविंग रिलेशनशिप में थी, प्यार था, एक्सेप्ट करो, तुम डिनाई मत करो, सच्चाई से सामना करो। और मनी महाराज ने कहा कि हाँ हमारे साथ था रिलेशन, प्यार भी था, इसको ये सच्चाई है। लेकिन शादी हो गई, अब तब आप दुष्कर्म का कोई, आपको लग रहा है कि इसमें दुष्कर्म की कोई मामला है? एक मिनट रुक जाइए, कहीं दुष्कर्म का मामला नहीं है। और आप बात समझिए, इसमें क्या होगा कि अब सोनाक्षी सिन्हा को देखिए, शत्रुघ्न सिन्हा कितने हिंदुत्व की बात की, बीजेपी को ज्वाइन किए, सांसद भी रहे और रामायण रखे, इतना धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी, उनकी बेटी शादी करती है एक मुसलमान से। तो भाई अभी तुम हिंदू का तुम नहीं सोची, और कल के डेट में अगर वहां पर तुमको कुछ गड़बड़ होगा तो तुम कहोगे कि हिंदुत्व में आ गए, हिंदू संगठन के हमारी बेटिया के साथ ये हुआ, हमारी बेटिया। अभी कहाँ है? जिस दिन में आपको कुछ नहीं समझी, वो हमको कुछ नहीं समझी, हिंदुत्व को कुछ नहीं समझी, तो फिर उसको हम क्या, हम बेवकूफ़ हिंदू थोड़े हैं कि उसको मदद करेंगे। तुम अपने वजह से गई हो 3 साल। अभी इस घटना से पहले का 18 तारीख को FIR, उससे पहले का उसका व्यवहार कैसा रहा? उस टाइम में यदि कोई सिखाता भी था कि मनी महाराज मुसलमान है तो उससे लड़ जाती थी, उससे मीडिया से झगड़ जाती थी। और आज उसको हिंदुत्व भाई का पूरा चीज आ गया, पूरा हिंदुत्व जाग गया। अपने निजी स्वार्थों के लिए हिंदुत्व का जो फायदा उठा रही है, ये सारा चीज गलत। और भगवान यदि है तो यहाँ कोर्ट कचहरी में न्याय देर से मिलता है, ऊपर से भी न्याय मिलता है। उससे लोगों को ईश्वर से डरना चाहिए। इसीलिए सच्चाई के मार्ग पर जो बातें थी, अनबन था, पैसा का लेन देन था, वो बात रखना चाहिए था बहुत सलीके से। और क्या लगता है कि नहीं निकलेगा? हम आपको कह रहे हैं 2 से 2.5 महीना के अंदर में मनी महाराज निकलेगा, और पहले से ज़्यादा लोगों का प्यार और समर्थन मिलेगा। क्योंकि ये पब्लिक है, कुछ 3, 4 और 10 लोग उन्मादी तरीके से। अभी देखिए, ये एक परंपरा नहीं चलनी चाहिए। अभी कोई भी अगर वो मनी महाराज पर झूठा आरोप लगा के जेल गया है, कल के डेट में कोई भी लड़की किसी लड़का पर आरोप लगा देगी और जेल चला जाएगा। जो आज कमेंट बॉक्स में समर्थन कर रहे हैं उसका, कल के डेट में उस पर भी खतरा, उसके भाई और उसके परिवार और उसके बेटा पर भी खतरा है। अभी जस्ट मना लीजिए कि मुसलमान था, मनी महाराज चला गया, लेकिन जब बगल में आग लगती है तो आग जो है सो आपके घर तक में जो लपेट आएगा, तो आग न जाति देखेगा न धर्म देखेगा। कानून का उल्लंघन हो रहा है, मनोबल बढ़ते जा रहा है प्रशासन का कि झूठा मुकदमा में कर दो, पैसा का मांग करो, पैसा नहीं दे तो गिरफ्तार करो, ये सब खुलेआम चलता है। तो ये कानून जो बना है सभी के लिए बना है, कानून का ही रक्षा। आदमी आक्रोश में जब होता था, बोलता था कोर्ट में चलो फरियाद लेंगे, कानून में पुलिस के पास चलो, इतनी उम्मीद थी। और मनी महाराज गिरफ्तार हुआ, उसके पीछे समझिए मनी महाराज को मैंने सजेशन दिया था एंटीसिपेटरी बेल का फाइल करो, तब तक तुम पढ़े से कहीं बाहर चले जाओ। उसने बहुत बहादुरी से कहा कि सर हम कहीं भागेंगे नहीं, मैंने कोई गलत नहीं किया है, हमने गलत नहीं किया है। तो हमको जहाँ जब पुलिस गई, हम उसको विश्वास था पुलिस पर, प्रशासन पर, कि मेरे साथ कैसे गलत कर सकता, हम गलत नहीं किए। हाँ, प्यार मोहब्बत शादी का केस होगा तो उसमें हम लोग देखेंगे, रेप का तो कोई सवाल नहीं, झूठा मुकदमा है। हालांकि हमने कहा कि जज्बाती मत बनो, पुलिस किसी का नहीं होता है, हमने ये भी बात कहा। ये पुलिस की साख की बात थी, पुलिस पर आस्था था उसको, लेकिन पुलिस ने अपनी आस्था को नहीं बरकरार रखा। इस केस में FIR को जज साहब देखने के बाद ट्रांजिट रिमांड में मुश्किल से 3 से 4 मिनट लगता है, दस्तखत होता है, जाता है। जज साहब को जब हमने सारी बात बताया, जज साहब पूरा जब पढ़े तो उसको फटकारे कि आप क्या किए हैं, उसमें बिना वारंट के कैसे गिरफ्तार करें, 3 साल तक किसी के साथ दुष्कर्म होगा। जज साहब बोले कि हमारी शक्ति, चूंकि यूपी का केस था, नहीं तो जज साहब बोले यहीं से मैं खड़े खड़े बेल देता इनको। ये सुनील सर का बयान था कि भाई केस में इतना मटेरियल था। लेकिन कानूनी पेच है, ये बहुत सारी चीजें FIR में घटना का विवरण नहीं है, तिथि निर्धारित नहीं है, तो बहुत सारी चीजें, तो लोगों को लगता है, फंस जाता है, लोग ताली बजाते हैं, सबको अपनी अपनी दृष्टिकोण से चीज़ों को देखते हैं। लेकिन हमदर्द बनना चाहिए, सही को सही। कौन नहीं जानता, आप ही जितने भी व्यूअर्स हैं वो देख रहे हैं। आपको लगता है कि क्या उसके साथ 3 साल तक दुष्कर्म हुआ? अच्छा सर, आप ये केस ले नहीं रहे थे मनी महाराज का, सर फिर केस कैसे आप ले लिए? यही बहुत अच्छा केस, इसलिए कि हमने कहा कि बीच का हमारे ही बात पर मनी महाराज ने कहा था कि सर आप कहेंगे तो हम समझौता की तरफ, जो भी चीज़ है क्षणिक बात है तो हम मैनेज करेंगे।
और अब वो झूठा जब केस कर दी, वो केस आपको पता है इधर से भी केस होने की संभावना है, जी। और आपको बता रहे वो भी जेल जाएगी। झूठा ही केस करिएगा तो आप पर करिएगा तो आप पर भी कर सकता है। जी। लेकिन वो नैतिकता का इतना ये दिया परिचय कि कहा कि सर ये आपने कहा था कि केस मत करो, लड़की पर झूठा तुम पर की है वो हो जाएगा, तो सर देखिए हम पर झूठा केस भी कर दी, जेल भी भेजवा दी। तब मुझे लगा कि इसकी रक्षा करनी चाहिए, और असली हिंदुत्व वही है जी। जो सच्चाई का साथ दे। तो क्या लगता है सर कि अब मनी महाराज जो है कितना दिन के बाद छूट के आ जाएगा सर? 2-2.5 महीना प्रोसेस में लगेगा, हो सकता है कि 10 दिन में भी छूट जाए अगर वो जिस हिसाब से ट्रांजिट रिमांड जी। का रिफ्यूजल का है, नहीं तो प्रोसेस में जाते जाते डैडी उड़ी आते तो 2-2.5 लेकिन महीना सर लग कहा जा जाता है। रहा है कि मनी मिराज पर लव जिहाद का केस लगा है और यूपी गाजियाबाद में लगा है, और वहां पर लव जिहाद का मतलब होता है 20 साल तक जेल का जेल सजा का हो सजा जाना। देखिए तो क्या लगता है आपको? देखिए ऐसी बात है, पूरे भारत में कानून एक है, राज्य में अलग अलग कानून नहीं होते हैं। कोई भी कानून पूरे इंडिया के लिए लागू होता है। आईपीसी इंडियन पिनल कोड, बीएनएसएस जो है भारतीय जी। नागरिक संहिता जो बना है, न्याय संहिता, वो भारतीय न्याय संहिता पूरे हिंदुस्तान पे उसका ये लागू होता है। इसीलिए ये कह देना कि वहाँ अलग है, हाँ ये बात जरूर है कि पुलिस वहाँ बहुत चीज़ वो राजनीतिक दबाव में बदनामी हो रही है। बुलडोजर के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी। कि जंगल राज है क्या, सुप्रीम कोर्ट का कोटेशन है। अभी लोग जस्ट मना रहे हैं कि ठीक है मुस्लिम है कुचल दो, बर्बाद कर दो, ये अलग मामला है। लेकिन ये जब पुलिस को निरंकुश करिएगा ना तो भोगना सबको पड़ेगा। गलत को गलत और सही को सही, जितना पोर्शन तक मनी महाराज गलत है उसको हम भी कहेंगे गलत है जहाँ गलत है, लेकिन जहाँ तक वो लड़की गलत है तो लड़की को कहेंगे तुम प्यार की, तुम उसके साथ रही, शादी किसी हिंदू से पूछ के नहीं की तुम, और आज तुम करी कि रेप और हिंदुत्व का तुमको याद आ गया। तो लव जिहाद का मामला सर नहीं ना आएगा यहाँ पे? निश्चित तौर पर ये सब देखिए धारा लगा दिया गया है, जी। कोर्ट से उसको निश्चित तौर पर कहा भेजा जा रहा है कि पॉस्को एक्ट भी लग सकता है जब डीएनए टेस्ट होगा। नहीं या नहीं, मेडिकल पॉक्सो रिपोर्ट के लिए आप आएगी तो। समझिए, नहीं वो 18 वर्ष से नीचे व्यक्ति पर लगता है। ये लड़की का आधार कार्ड है, सारा एज का प्रमाण है, और धारा